स्टार्ट करते हैं हमारा 6th लेक्चर जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का। हमने 5 लेक्चर इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इथेनॉल से बनाना है हमको प्रोपेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल है हमारे पास CH3CH2OH और इससे बनाना है हमको प्रोपेन नाइट्राइल, तो CH3CH2CN। 3 कार्बन है, 3 मतलब प्रोपेन और CN ग्रुप को नाइट्राइल। अगर हम ऐसे प्रोपेन नाइट्राइल बोलेंगे, वरना हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल साइनाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक इथाइल ग्रुप है और एक साइनाइड ग्रुप है। नाइट्राइल जब मैं कंसिडर करूँगा तो 1 2 3 तब मैं बोलूँगा इसको प्रोपेन नाइट्राइल। तो जो मन करे वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसका। तो OH से हमको CN बनाने का कोई टेक्निक तो पता नहीं, लेकिन हमको एल्काइल हैलाइड से ज़रूर आता है CN बनाना। तो पहले हम अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में, तो CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HCl के साथ। अब तो हमको पता ही है ये अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, CH3CH2OH और ये बन गया हमारा गुड लिविंग ग्रुप। Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, तो माइनस H2O, CH3CH2Cl। ये हमारी प्रिपेयर होगी है इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करेंगे KCN के साथ। CN पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, K पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, SN2 मैकेनिज्म से Cl को करेगा बाहर और हमारे पास जनरेट हो जाएगा CN ग्रुप, CH3CH2 और CN। ये हमने बना लिया है प्रोपेन नाइट्राइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो पहले एनिलीन हमको आना चाहिए बनाना, तो ये है हमारा एनिलीन। बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट अगर अटैच कर दे NH2 तो ये होता है हमारे पास एनिलीन। इसकी रिएक्शन करानी है हमको और कन्वर्ट करना है इसको क्लोरोबेंजीन में। तो हमने ऐसी रिएक्शन कुछ सैंडमेयर रिएक्शन टाइप पढ़ी है, लेकिन सैंडमेयर में हमने को कैसे करना पड़ता है, हमें डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज़ करना पड़ता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन की रिएक्शन जब मैं करता हूँ NaNO2 के साथ प्लस HCl के साथ, ये जनरेट करता है हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग NH2 जो है कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl माइनस में। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट तैयार हो चुका है किसके लिए, सैंडमेयर रिएक्शन के लिए। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, अब इसकी रिएक्शन कराते थे हम Cu2Cl2 के साथ में और हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो यहाँ लग जाएगा क्लोरोबेंजीन और रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाना है आइडो। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 1 2 3, या फिर प्रोपेन 2-ओल को ही क्या बोलते हैं, प्रोपेन 2-ओल को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इससे हमको बनाना है आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कैसे करते हैं उसके लिए हमको याद होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमको यूज़ करना पड़ता है कीटोन का, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल दिया है तो अल्कोहल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। कैसे, PCC यूज़ कर सकते हैं या फिर CrO3 यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें, अल्कोहल में। 1 डिग्री का करेंगे एल्डिहाइड में, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है हमारे पास, तो इसका करेंगे ये कीटोन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास कीटोन यहाँ पर। अब ये हमारे पास रेडी हो चुका है हेलोफॉर्म रिएक्शन का सबस्ट्रेट। अब हम रिएक्ट कराएंगे इसका NaOH प्लस I2 के साथ। आइडोफॉर्म बोला है इसलिए I2 के साथ कराते। अगर क्लोरोफॉर्म बोलता तो हमको Cl2 लेना पड़ता, ब्रोमोफॉर्म बोलता तो Br2 के लिए यूज़ करना पड़ता रिएक्शन को। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में और हमको मिल जाएगा CHI3 और यही क्या है हमारा आइडोफॉर्म। इसका मैकेनिज्म मैंने एज अ शॉर्ट अपलोड कर रखा है, अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म किसी को देखना हो तो शॉर्ट में जाके सर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन NBuBr।
1 2 3 4, एन मतलब स्ट्रेट चेन है हमारे पास। आगे गिवन है के सी एन, सी एन पे नेगेटिव, के पे पॉजिटिव, और ये हमको सॉल्वेंट गिवन है। तो कैसा मैकेनिज्म जाएगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये जाएगी SN2 से, सी एन माइनस आके अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से बी आर जाएगा बाहर। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, यहाँ बस सी एन लग जाएगा बी आर को हटा के। मैकेनिज्म ध्यान रखना ये SN2 से जाएगा क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस मतलब इन द एब्सेंस ऑफ H2O, वहाँ पे कहीं भी मॉइस्चर वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारे पास। इसका पीछे का रीज़न समझते हैं। सबसे पहले जनरेट करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3Br, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नहीं अभी नहीं, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, अभी ये है एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करेंगे हम मैग्नीशियम मेटल से, तो मैग्नीशियम मेटल शो करता है इंसर्जन रिएक्शन, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में हो जाएगा इंसर्ट, और बन जाएगा CH3MgBr। ये हमारा बन चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बोल रहा है इसके आगे हमको, या जब भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे या इसके आगे जब भी हम यूज़ करेंगे एनहाइड्रस कंडीशन में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रखते हैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन रखेगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही हम इसको वाटर दे देंगे, वाटर कैसे होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। वाटर होता है हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर का, वो एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो एज ए एसिड एक्ट करेगा, मतलब H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन रखेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले आते ही इस H पॉजिटिव को पकड़ लेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 हमारा CH4 में। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन एल्कोहल एल्कीन का। प्लस बचा के हमारे पास MgBr, तो इसके पास पहले से था, और एक OH माइनस यहाँ भी आगे लग गया। तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस पर्पस के लिए हमने बनाया था वो उससे पहले ही एल्केन में जाके डिस्ट्रॉय हो गया, या एल्केन में जाके कन्वर्ट हो गया। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बचा ही नहीं, इसलिए हमको जब भी प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको एनहाइड्रस कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, वरना जैसे ही प्रिपेयर होगा साथ के साथ वो एल्केन में खुद को कन्वर्ट कर लेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम फर्दर किसी रिएक्शन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9 in bright sunlight। तो हमको पता है कि क्लोरीनेशन कराई है हमारी। क्लोरीनेशन जब हम फ्री रेडिकल्स के मैकेनिज्म के साथ करते हैं तो लाइट की जरूरत लगती है हमको। तो लाइट में जब हुई है तो क्लोरीनेशन लाइट में ही हुई होगी, डार्क में इसने करानी। और जनरली हम क्लोरीनेशन किसी कराते हैं, एल्केन्स की। और हमको C5H10 से ही समझ आ रहा है कि ये कोई साइक्लिक कंपाउंड गिवन हमको होगा। यहाँ पे 5 कार्बन है, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ऐसी 2 4 6 8 10। तो C5H10 यही हमको गिवन है। सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है हमारे पास, कहीं पे भी क्लोरीनेशन कराओ प्रोडक्ट जो हमको सेम ही मिलेगा। तो जब हमने इसकी Cl2 कराई, मतलब क्लोरीनेशन कराई लाइट के प्रेजेंस में, जब लाइट नहीं ली तब तो ये ऐसी कैसी रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब लाइट को हमने यूज़ किया तो ये क्लोरीनेशन में जाएगा और यहाँ लग जाएगा क्लोरीन। और एक ही बोला उसने मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब यही के अलावा, इसके अलावा कोई हमारे पास नहीं बनेगा। इससे हमें और समझ आ गया कि यही हमारा गिवन रिएक्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। रिएक्शन ऑफ 2-क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले क्या बनाना है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 2-क्लोरो और 2 पे ही क्या है, मिथाइल। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप विद एल्कोहलिक KOH, KOH C2H5OH। अब तो हमें समझ ही आ गया है, जब एल्कोहलिक KOH हम लेंगे तब हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, और जब हम एक्वस KOH लेंगे तब हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास बाहर निकलने वाले। एक तो ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और एक है ये वाला हाइड्रोजन। तो अगर ये बेस पकड़ता है इस वाले हाइड्रोजन को, कौन से, पर्पल वाले पे, ऑरेंज वाले को, बेस एक्सट्रैक्ट करता है यहाँ से H पॉजिटिव को, और ये बॉन्ड शिफ्ट करता है ऐसे, ये Cl जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा वो मिलेगा हमको ऐसा प्रोडक्ट, 2 एल्कीन, या फिर एल्कीन जो है सेकंड पोजीशन मिलेगी।
लेकिन अगर ये OH क्या करता है, दूसरे वाले हाइड्रोजन को पकड़ता है, KOH, ये अगर पकड़ेगा इस वाले हाइड्रोजन को और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे, यहाँ से Cl जाएगा बाहर, तो हमारे पास 1 एल्कीन फॉर्म होगी, मतलब 1 पोजीशन पे एल्कीन। अब दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेजर माइनर कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा माइनर, ये होगा मेजर। ऐसा क्यों? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये है हमारे पास, या फिर मोर सिमेट्रिकल बोल लो, चाहे मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल लो, या लेस, और ये हमारे पास क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड से मतलब है मेरा इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 इधर, एक ऐसा ग्रुप R। तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, कार्बन कम है, इसलिए हम बोलेंगे इसको, जिसमें कार्बन कम है उसको हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3। तो हमें सब्स्टिट्यूशन किससे देखना है, कार्बन से। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, एक ही रहा एक ही रहा, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज़्यादा लगे हुए हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही हमारी क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। और E2 एलिमिनेशन में KOH के साथ हमको सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर मिलता है, और ये जो माइनर मिला है हमको, इसका नाम होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमेशा सेटजेफ एल्कीन बनानी है जब हमको KOH देगा इथेनॉल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला बोल रहा है वापस से, उसने अल्कोहलिक KOH दिया। अब तो दोनों ही हाइड्रोजन एक बराबर हैं, चाहे कहीं से भी निकालो, चाहे ये वाला निकालो चाहे ये निकालो, आंसर हमारा सेम ही आएगा, ये आएगा CH3। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, तो यहाँ हमको सोचना ही नहीं है। और ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और हमको ये दिया है कैटालिटिक रिडक्शन करानी है किसकी, ब्यूटेनल की। तो पहले ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ आ गया CHO एल्डिहाइड हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटेनल। इसकी करानी है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब पैलेडियम हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन गैस का यूज़ करेंगे। और हम यूज़ कर सकते हैं निकिल का भी यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ आ जाएगा OH, ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉल। सेम प्रोडक्ट हमको मिलेगा अगर हम यूज़ करेंगे और भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ भी अगर हम रिएक्शन करते तो हमको यही प्रोडक्ट मिलता। और अगर हम यूज़ करते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ही क्या करते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल्स में। कीटोन वाला कन्वर्ट होगा सेकेंडरी एल्कोहल में, और एल्डिहाइड हमारा कन्वर्ट होगा प्राइमरी एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन हमको गिवन है, इसकी हाइड्रेशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और एसिडिक मीडियम हमको दिया है। H2SO4 से हमको क्या मिलेगा, एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव को डोनेट करता है, तो मैंने डायरेक्टली H पॉजिटिव लिख लिया ऐसे। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है इस H पॉजिटिव के साथ ही होगी हमारे पास, ये एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है H पॉजिटिव ना। एल्कीन यहाँ पे है हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन्स अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, और जनरेट होगा हमारे पास कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन हमको कैसे जनरेट करना है कि हमारा जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल बने, ये मैंने बना दिया है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर लेंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और हमारा बन जाएगा यहाँ OH, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा हमारे पास ऑक्सीजन, ये H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और हमारे पास जनरेट हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल
प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब है हमारे पास रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन। ये हमने बना लिया है प्रोपेनोन, इसकी रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल को हम ऐसे CH3MgBr ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मिथाइल पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, अपने ऊपर रखेगा पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, ऑक्सीजन के बॉन्ड होंगे ओपन। यहाँ बन जाएगा हमारा O- और यहाँ अभी अभी हमारा मिथाइल ग्रुप आगे जो लगा है। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हमको कराना पड़ेगा। यहाँ पे वर्कअप के लिए दिया नहीं है, वर्कअप मतलब इस ऑक्सीजन को हम ऐसे नेगेटिवली चार्ज नहीं रख सकते, इसको हमें न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। कैसे? हम एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे एसिड का, H3 पॉजिटिव से हमको मिलेगा H पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पर और न्यूट्रलाइज होके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ ये मिथाइल ग्रुप, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो रिएक्शन में हो सकता है वो वर्कअप वाला स्टेप H3O पॉजिटिव लिख के भी दे या ना भी लिख के दे, ये हमको अपनी खुद कराना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे न्यूट्रलाइज कराना ही पड़ेगा, ऐसे नेगेटिवली चार्ज हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन की रिएक्शन है ओलियम के साथ। ओलियम होता है हमारा H2S2O7, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमारे पास होता है H2SO3, ये सारे होते हैं हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर H2SO4, ये सारे ही क्या हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। H2SO3 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास? ओलियम। करते सारे काम ये हैं, SO3H हमारे पास बेंजीन में लगा देगा, यहाँ लग जाएगा हमारा SO3H। फिर आगे हम यूज़ करेंगे NaOH सेकेंड स्टेप में वर्कअप H पॉजिटिव के साथ, ये बन जाएगा हमारा OH, फिनॉल हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट फिर से क्या गिवन है हमको? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है? कीटोन्स की रिडक्शन करता है, और एस्टर्स को ये छेड़ता भी नहीं है। तो कीटोन्स, और यहाँ से हमको मिलता है H-, NaBH4 क्या करता है? सोर्स ऑफ H- है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमारे पास, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस सेंटर पे, बॉन्ड ओपन होंगे, ये बन जाएगा O-, ये एस्टर ग्रुप हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा OCH3। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हमको गिवन नहीं है रिएक्शन में, तो हमें खुद कराना पड़ेगा। H3O पॉजिटिव लेके ये बन जाएगा OH, और ये हमारा एस्टर ऐसे ही। ये हम यूज़ करेंगे सोर्स ऑफ वीक एसिड। कोई हमें वीक एसिड ऑक्सैलिक एसिड वगैरह लेना पड़ेगा, वरना स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो ये वाला ग्रुप भी हाइड्रोलाइज हो जाता है। एस्टर स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ वर्कअप कराने के लिए क्या करेंगे? एक वीक एसिड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 2 OH हमको गिवन है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, एक है फिनॉल का OH। तो फिनॉल वाला OH जो है वो मोर एसिडिक होता है, किस मतलब मोर रिएक्टिव होता है, एसिडिक नहीं, मोर रिएक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक वाले एसिड से। और हमको सामने क्या गिवन है? एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा, ये CH3CO, ये CH3CO, ये 2 गिवन है, 3 ऑक्सीजन हो गए, दो ये, एक ये, 3 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है हमारे पास, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, बॉन्ड ओपन होंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस चार्ज आएगा ना इसके ऊपर, वापस से इधर जाएगा और ये जाएगा बाहर यहाँ से। चलो इसको सिंगल स्टेप में नहीं अलग अलग स्टेप में लिखता हूँ मैं, थोड़ा आसान रहेगा समझना। यहाँ का COH ऐसे ही, यहाँ O, ऑक्सीजन पे H, ये O- और ये CH3 ऐसे ही CH3।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है बाहर जाएगा, हमारे को मिलेगा वापस से या OH पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हमारा बाहर गया यहाँ से O माइनस CO CH3। इधर ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और होल ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रलाइज और ये भी हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, COOH O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O H और ये प्रिपेयर कर ली हमने क्या, एस्पिरिन। इसका नाम है एस्पिरिन और इसका नाम था सैलिसिलिक एसिड, इसको हटा दो, सैलिसिलिक एसिड। तो क्वेश्चन आ सकता है सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन की प्रिपरेशन करनी है तो हमको क्या यूज़ करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करना है, मीडियम रखना है एसिडिक। एसिडिक मीडियम क्या करते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर को इंक्रीज़ कर देगा तो अटैक करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम एसिडिक मीडियम का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास RCS2 एल्कोहल गिवन है हमको, इसकी रिएक्शन कॉपर से करा रखी है, कुछ टेम्परेचर भी मेंशन है। कॉपर क्या करता है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड में तो ये RCHO बन जाएगा। एल्कोहल से एल्डिहाइड हम और तरीके से बना सकते हैं, CrO3 का यूज़ कर सकते हैं या फिर और PCC का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर एल्कोहल को हमें करना पड़े कन्वर्ट किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब कि C डबल बॉन्ड OH में, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक तो KMnO4 मीडियम, हम एसिडिक भी रख सकते हैं और बेसिक भी रख सकते हैं तो H पॉजिटिव या फिर OH माइनस। एक हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 मीडियम, हम एसिडिक भी रख सकते हैं और बेसिक भी रख सकते हैं। थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट इसमें हम क्या करते हैं, CrO3 प्लस H2SO4 और एसीटोन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन से जो रिएजेंट बनता है हमारा, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये भी करता है प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिनॉल की रिएक्शन है जिंक के साथ, तो ये प्लस जिंक डस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में ना, ये आप भी लिख सकते हो, जिंक डस्ट मतलब पाउडर्ड फॉर्म में जिंक हमारे पास। ये करता है फिनॉल की रिडक्शन और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल हमारा बेंजीन में, तो ऐसे भी हमको रिएक्शन दे सकता है और जिंक के साथ भी दे सकता है और जिंक डस्ट भी हमसे पूछ सकते हैं, हमको दोनों सिनेरियो लिए याद रखना है। ये है हमारे पास गिवन कोल बेस्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो देखते ही पहचान में आनी चाहिए, मैकेनिज्म से करेंगे तो हमको रटना नहीं पड़ेगा। NaOH क्या करता है हमारे पास, NaOH हमारे पास गिवन है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H को निकाल लेगा, यहाँ जनरेट करेगा O माइनस, फिनॉक्साइड आयन का जनरेट करेगा तो O माइनस N, और इसके साथ काउंटर आयन कौन सा होगा, Na पॉजिटिव, इस नेगेटिव के साथ ऐसे काउंटर आयन की रिएक्ट करेगा और ये तो OH माइनस H पॉजिटिव प्लस OH माइनस कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, तो इसका तो हमारा कुछ काम है नहीं। नेक्स्ट टाइम में गिवन है हमको CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैसे रहेगी, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। नेक्स्ट टाइम में ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर, ये वाला रिंग का कार्बन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और जाएगा बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के ऊपर। इसको लिखेंगे हम ऐसे और ये ऑक्सीजन आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन वापस इधर जाएगा और वैसे तो एग्जैक्ट ऐसे होता है, थोड़ा और डिटेल बता दो। ऑक्सीजन के लोन पर इस हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये ऊपर रिंग करेगी अपनी एरोमेटिसिटी को गेन।
ये आ गया OH और ये हमारा C डबल बॉन्ड O माइनस। नेक्स्ट टाइम में H पॉजिटिव गिवन है, अब तो पता ही है किस लिए गिवन है, वर्कअप कराने के लिए। ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COOH में। ये हमने न्यूट्रलाइज करा दी। इसी का नाम है कोलबेस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म भी आ गया हमको और हमें रिएक्शन भी याद हो गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, सामने हमने यूज़ कर लिया एसिड को। यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव पे और यहाँ आ जाएगा H और ये CH3। ऐसे ही ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बचेगा हमारा Cl माइनस। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये Cl माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होगी, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा न्यूट्रलाइज और फॉर्मेशन होगा हमारा OH प्लस CH3Cl का। अब रिएक्शन तो जाती है SN2 मैकेनिज्म से, कब तक, जब तक सामने कोई टर्शरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक। यहाँ पर तो SN2 वर्ग की प्राइमरी था ये, इसलिए SN2 भी। अभी SN1 का एग्जाम्पल लेके आ रखा हूँ मैं। ये अगला ही इसका है। अगर ट्रिक के लिए याद रखना है तो जो Cl माइनस है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैच होगा। यहाँ तो अब यहाँ देखते हैं CH3 ये ऐसे गिवन है हमको, OC2H5। आगे HI गिवन है वही सेम, तो यहाँ पे H लग जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव। अब जाना तो इसको SN2 से चाहिए था, क्योंकि ट्रिक क्या बोलती है, मतलब अगर सिर्फ ट्रिक के भरोसे चले, कॉन्सेप्ट के भरोसे ना चले, ट्रिक बोलती है लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा। तो ये अटैक ऐसे होना था इस कार्बन पे। थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, CH2CH3 I माइनस का अटैक यहाँ होना था और ये बॉन्ड ऑक्सीजन का ऐसे शिफ्ट होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे, क्यों? जैसे ये ऑक्सीजन पॉजिटिव आता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है ऐसे और जनरेट होता है हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन। उसके आई के अटैक करने से पहले ही हमारे पास जनरेट हो जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी थी। तो ये सबसे पहले ये फॉर्म हो गया और बच के गया हमारे पास CH3CH2OH। बस I माइनस है आगे, ये अटैक कर देगा इस पे ऊपर। रिएक्शन कैसे गई है? SN1 मैकेनिज्म से। CH3 इधर आ गया I। अगला क्वेश्चन वो गिवन है एनिसोल। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। और वैसे नेम इसे क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ये हमारा है प्लस M इफेक्ट शो करता है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन, मतलब बेंजीन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। जब हम यहाँ पे Br2 को यूज़ करते हैं, वैसे तो ब्रोमिनेशन करा रहा है हमारे पास ये, हमें Br2 के साथ यूज़ करना पड़ता है AlBr3। जनरली जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमको यूज़ करना पड़ता है AlBr3। लेकिन ये ग्रुप इतना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है हमारे पास कि हमको लुईस एसिड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट इथेनोइक एसिड में भी डाल लो किसी सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये डायरेक्टली हमारी ब्रोमिनेशन कर देगा ऑर्थो एयर पैरा पोजीशन पे। यहाँ OCH3, यहाँ ब्रोमीन प्लस इधर भी पैरा पोजीशन भी आ जाएगा हमारा क्या, ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ये लगा दिया इसने ऑर्थो पे, ये लगा दिया पैरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पूछ रहा है, पहले फिनॉल बनाते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो। दूसरा कंपैरिजन के लिए बोल रहा है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। अगर हम लगा दें OCH3, ये हमारा है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। वो बोल रहा है ये ज़्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिटी हमने कैसे बता दी थी, तो एसिडिटी सबसे पहले चेक करने का तरीका बता रखा है।
एसिडिक H को बाहर निकालो और जनरेट करो कॉन्जुगेट बेस उसका, या फिर ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। H पॉजिटिव ने यहाँ से बाहर निकाल दिया। NO2 सेम यहाँ पे भी करना है हमें कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन में नेगेटिव बनाओ और यहाँ OCH3। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं हमारे, तो ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही हमारा बोलेंगे एसिडिक हमारा कंपाउंड है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल यहाँ से होगा, नाइट्रोजन लगाता है हमारे पास -M इफेक्ट और -I इफेक्ट, तो रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज है हमारे पास। जबकि इस केस में उल्टा है, ये ग्रुप हमारे पास लगाता है +M इफेक्ट और बस +M इफेक्ट और -I लगाता है, पर यहाँ काम है नहीं तो +M लगाते हैं सिर्फ। तो ये नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा और ये करेगा स्टेबलाइज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस ही नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराती है, जिसके कारण हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है मोर एसिडिक हो जाता है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल के लिए। तो इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।